एक बात का और ध्यान रखना है कि मुंडन संस्कार हमेशा उत्तरायण काल और शुक्ल पक्ष में ही कराना चाहिए। कोई लाखों करोड़ों अरबों में एकाध बच्चा ऐसा होता है जिसका ये सिर का जो नरम हिस्सा है वो मजबूत नहीं हो पाता पहले वर्ष में, और ऐसे बच्चों का वो हिस्सा सिर का 2 वर्ष के बाद मजबूत होता है। तो ऐसे बच्चों का मुंडन 2 वर्ष के पश्चात करना चाहिए। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया के नौजवान नवयुवतियां कहीं पाखंड को ही धर्म न समझने लगें। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि अंधविश्वास और पाखंडों से ऊपर उठकर के लोग सही धर्म के ज्ञान से जरूर परिचित हों। तो इस धर्म ज्ञान की परंपरा में 16 संस्कारों के क्रम में आज हम 8वें संस्कार की चर्चा, जिसे मुंडन संस्कार कहते हैं, केशच्छेदन संस्कार कहते हैं, उसकी चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। यह मुंडन संस्कार प्रथम वर्ष में होता है अथवा तृतीय वर्ष में होता है। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि मुंडन संस्कार हमेशा उत्तरायण काल और शुक्ल पक्ष में ही कराना चाहिए। यह मुंडन संस्कार का विशेष समय निर्धारित है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। प्रथम वर्ष में अधिकतर बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है। कारण, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर का जो अगला हिस्सा है यहां पर ये बहुत नरम होता है। लगभग 95% बच्चों का 1 वर्ष में यह हिस्सा मजबूत हो जाता है, 8वें 9वें महीने में मजबूत हो जाता है। तो उन सब बच्चों का मुंडन संस्कार पहले वर्ष में उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में अवश्य करा देना चाहिए। कोई लाखों करोड़ों अरबों में एकाध बच्चा ऐसा होता है जिसका ये सिर का जो नरम हिस्सा है वो मजबूत नहीं हो पाता पहले वर्ष में, और ऐसे बच्चों का वो हिस्सा सिर का 2 वर्ष के बाद मजबूत होता है। तो ऐसे बच्चों का मुंडन 2 वर्ष के पश्चात अर्थात दूसरा जन्मदिन मनाने के बाद हमको करना चाहिए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अभी 1 वर्ष का हुआ है और 8वां संस्कार हम उसका कर रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा, नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूरे जीवन में मनुष्य के 16 संस्कार संपन्न होने हैं। इन 16 संस्कारों के द्वारा उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों की समुन्नति होगी। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बच्चा 1 वर्ष का हो रहा है तो उसके संपूर्ण जीवन के आधे संस्कार यानी 8 संस्कार आज पूर्ण होने जा रहे हैं। इससे हमें यह पता लग जाता है कि जीवन के जो प्रथम दिन हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज्यादा सीखने की, सबसे ज्यादा समझने की जो उम्र होती है वो हमारी बाल्यावस्था होती है, और उस बाल्यावस्था में भी जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए ऋषियों ने इन संस्कारों के 2 भाग किए हैं। इनमें से 3 संस्कार तो ऐसे हैं जो प्रसव पूर्व हो जाते हैं, जिनको प्रीनेटल कहते हैं। यानी मां की कोख से जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार पूर्ण कर दिए जाते हैं। यह वो समय होता है जिस समय के दिए हुए संस्कार अमिट रहते हैं। वो बच्चा बाद में अपने वातावरण से प्रभावित होते हुए भी उन संस्कारों को बदल नहीं पाता है, और उसके बाद भी जन्म के बाद आप देख रहे हैं लगातार एक तांता सा लगा दिया और आज बच्चा 1 वर्ष का है और 8वां संस्कार मुंडन संस्कार हो रहा है। मुंडन संस्कार में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले जिस घर में बच्चे का पुत्र हो या पुत्री हो, क्योंकि वेदों में दोनों के ही 16 के 16 संस्कार करने का विधान है, तो जिस दिन मुंडन संस्कार की, केशच्छेदन संस्कार की विधि होती है उस दिन प्रातःकाल यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, और हवन के पश्चात
स्वयं पिता अपने हाथ से बच्चे के केशों को भिगो करके और शीतोष्ण जल से, ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का जल मिलाकर के उस बच्चे के केशों को गीला करते हैं। और जीवन भर के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी केवल गर्म जल से बच्चे को या बड़े को स्नान नहीं कराना चाहिए। कारण क्या है, अगर केवल गर्म जल से स्नान करते रहेंगे तो निश्चित रूप से त्वचा के रोग हो जाएंगे और फिर हमें उन त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए न जाने कितनी चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ेगा, दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मुंडन संस्कार हमको बहुत उत्तम शिक्षा देता है कि शीतोष्ण जल से, संस्कार विधि में शीतोष्ण जल का विधान है। बालों को गीला करके पिता स्वयं 16 बार केशों को काटते हैं और केश काटते समय हरी दूब घास और केश दोनों को साथ साथ काटा जाता है। 4 बार, 4 बार दाएं, 4 बार बाएं, 4 बार पीछे, 4 बार आगे, कितने हो गए? 16 बार पिता स्वयं केशों को हरी दूब घास के साथ में काटते हैं और उसके पश्चात वहां पर संस्कार विधि में मंत्र लिखा हुआ है। उस मंत्र को बोल करके नापित महोदय को, नाई महोदय को पिता वो कैंची आदि सब सामान जो है नापित महोदय के हाथ में सौंपते हैं और निवेदन करते हैं कि देखो, ये केश उतारना भी एक चिकित्सा है। हे नापित महोदय, बच्चे के केश उतारते समय कोई किसी प्रकार की इसके सिर पर चोट न लगे, क्योंकि शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये मनुष्य का सिर होता है। आप कहेंगे पिता 16 बार केशों को क्यों काटते हैं? देखिए, हर एक उम्र में बच्चे को एक स्टाइल से नहीं पाला पोसा जा सकता है। हमारी वैदिक विधान में, ऋषियों की परंपरा में, भारतीय परंपरा में, या यूं कहिए कि संस्कृत की विशुद्ध परंपरा में हर बच्चे को हर उम्र में अलग तरीके से पालने का विधान है। ऋषियों ने लिखा है, लाले तो 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे की अत्यंत लालना करनी है। अर्थात 5 वर्ष तक बच्चे को कभी भी न तो डांटना चाहिए, न पीटना, पीटने का तो कोई विधान ही नहीं है, उसके ऊपर चिल्लाना भी नहीं है, अत्यंत लालना करनी है, बहुत प्यार से उस 5 वर्ष के बच्चे को रखना है। 10 वर्षाणी ताड़ेतु, अगले 10 वर्षों में ताड़ना करनी है, यानी छठे वर्ष से लेकर के 15 साल तक। ताड़ना का अर्थ भी कभी मारना अथवा पीटना नहीं होता है। आप बच्चे के ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन उसका समय है छठे साल से लेकर के 15 साल तक। ये 10 वर्ष आपको बच्चे को डांटने के लिए, समझाने के लिए आपको प्राप्त होंगे। उस समय आपने ध्यान रखना है, जो भी बच्चे गलती करते हैं वो जानबूझ करके नहीं करते, वो बचपना है, उनसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उनका सुधार करना आपका धर्म है। उस समय आपको हो सकता है चिल्लाना पड़े, बच्चे को डांटना पड़े, तो ध्यान रखना ये डांटने का, चिल्लाने का क्रम भी 15 साल तक लगातार चलेगा। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, जैसे वो 16 वर्ष का पुत्र और पुत्री हो जाएगा, फिर माता पिता के लिए ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि 16 वर्ष के पुत्र और पुत्री को वो अपना मित्र बना लें। जैसे मित्रों से बातचीत करते हैं, दोस्तों से जैसे आपस में मिलते जुलते हैं, ऐसे 16 वर्ष के पुत्र और पुत्री से जब वो दोस्ताना संबंध रखेंगे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, तो वो बच्चा सारी बातें आकर के अपने माता पिता को बता देगा। अगर माता पिता ने मित्र नहीं बनाया तो वो 16 वर्ष का नौजवान नवयुवती बाजार में मित्रों को ढूंढेगा और वहां से कोई गलत मित्र भी हाथ लग सकता है। इसलिए पिता 16 बार अपने हाथों से केशों को काटते हैं कि 16 वर्ष तक हम दोनों जने, माता और पिता मिलकर के इस बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे और 16 वर्ष के बाद ये बालक हमारा मित्रवत हो जाएगा और वास्तव में 16 वर्ष का पुत्र और पुत्री बिल्कुल माता पिता के समकक्ष हो जाता है। इसलिए 16 बार केश काटने के बाद पिता नापित महोदय को सब सामान सौंप देते हैं और फिर नापित महोदय अच्छे प्रकार से केशों को भिगो करके अच्छी तरह से केशों को उतारते हैं और उसके पश्चात
दही की जो मलाई है वो बच्चे के सिर पर लगा करके बच्चे को स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर सब संबंधी लोग आकर के बालक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आशीर्वाद देकर के जब सब लोग जाते हैं तो पुरुषों को पिता और स्त्रियों को माता घर से प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। ऐसा संस्कार विधि में मुंडन संस्कार का पवित्र विधान है। अगर ये मुंडन हमारे घरों में अच्छे प्रकार से प्रचलित हो जाएगा तो धरती के सब लोगों को सुख मिलेगा। कारण एक बार जो गर्भावस्था के केस हैं, जो गंदे जल में रहे हुए केस हैं, उनको एक बार उतारना बहुत आवश्यक होता है। माता और सज्जनों, हम सब के परिवारों में जब मुंडन संस्कार होता है तो प्राय एक परंपरा सी चल पड़ी है कि सब लोग मुंडन होने के बाद में, केशच्छेदन होने के बाद में उन केशों को ले जा करके किसी न किसी नदी में डालना चाहते हैं। ध्यान रखना, धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है। जब मुंडन संस्कार हो जाए उसके बाद में वो केश और घास दोनों को इकट्ठा करके जो सकोरा पहले से बनाया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, उसमें रख करके इसके लिए 3 विधान हैं। या तो नापित महोदय, नाई महोदय के साथ आप चले जाएं। अगर वो नहीं जाते हैं तो परिवार के लोगों की स्वयं जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी व्यवस्था करें या स्वयं साथ में जाकर के किसी नदी के किनारे जमीन में, भूमि में गड्ढा खोद करके उन केश और घास सबको दबा देना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास नदी नहीं है तो किसी तालाब के किनारे जमीन में गड्ढा खोद करके उन केश और घास को भूमि में दबा देना चाहिए। और यदि वहां पर कहीं तालाब भी नहीं है तो कोई गौशाला ढूंढ लें और उस गौशाला में जाकर के केश और घास को जमीन में, भूमि में गड्ढा खोद करके ऊपर से मिट्टी डाल करके उनको दबा देना चाहिए। जब दांत निकलने का समय होता है, 8-9 महीने में लगभग बच्चे के दांत भी निकलने लगते हैं, अगर उस समय मुंडन नहीं कराया जाएगा तो कई बार बच्चे को दस्त लग जाते हैं, पेचिश लग जाती हैं और मुंडन नहीं कराया तो बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए ठीक समय पर मुंडन संस्कार कराना बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।